नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हैं आप सभी के बीच में एक और नई वीडियो के साथ झांसी की रानी की समाधि पर। ये पद्य के दोहे हैं और देखते हैं इनका अर्थ क्या दिया है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कवित्री लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करती हुई कहती हैं कि इस समाधि में उस वीरांगना की राख छिपी हुई है। इस समाधि में छिपी हुई एक राख की डेरी, यानी उस वीरांगना की राख छिपी हुई है, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती हुई, जिसने स्वयं जल करके स्वतंत्रता की देवी की अलौकिक आरती उतारी है। अर्थात जिस प्रकार से दीप या कपूर जलाया जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई ने आरती के दीप स्वरूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। यह समाधि, यह लघु समाधि झांसी की रानी की। कवित्री कहती है कि यह समाधि भले ही छोटी हो, यह समाधि, यह लघु समाधि, यह समाधि भले ही छोटी हो, पर यह समाधि जो है लक्ष्मीबाई के साहस और वीरतापूर्ण बड़े बड़े कारनामों को, यादों को समेटे हुए है। यह झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली, अंतिम लीला स्थली यही है मर्द लक्ष्मी मर्दानी की। ये जो है, यही जो है उनके वीरता की अंतिम लीला स्थली है। यहीं उन्होंने वीरता एवं साहस से युद्ध करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी जो है आखिरी सांस ली थी। अंतिम लीला स्थली यानी कि जहां उन्होंने दम तोड़ा था या वीर गति को प्राप्त हुई थी, यह आखिरी युद्ध लड़ा था इन्होंने, यहीं इन्हें वीर गति की प्राप्ति हुई थी। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की ये लीला स्थली है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। यहाँ कवित्री कहती हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहती हैं कि इस समाधि के आसपास, यानी कि यहीं कहीं पर, यानी इस समाधि के आसपास वह वीर महिला टूटी हुई विजय माला, जिस प्रकार से विजय की माला होती है और टूट जाए, उसी प्रकार जो है यहीं कहीं जो है विजय माला के समान बिखर गई थी। कहने का मतलब उनकी जो विजय रूपी माला टूटकर बिखर गई थी। भग्न विजय माला सी, इस विजय माला को और आगे ना ले जा सकी। उसके फूल यहाँ संचित हैं, यह है स्मृति सालासी। वे इस विजय माला को और आगे नहीं ले जा सकी क्योंकि वे अंग्रेजों से युद्ध करते शहीद हो गई थी। यहीं उसके फूल यहीं संचित हैं। रानी की अस्थियां, फूल यानी कि अस्थियां, उसके अस्थियां इसी समाधि के आसपास संचित है। संचित का मतलब होता है एकत्रित है, यहीं पड़ी हैं, एकत्रित है। फूल यानी अस्थियां उसकी। जो आने वाले, यह स्मृति सालासी, स्मृति मतलब होता है याददाश्त के लिए कुछ न किसी चीज को बना देना। जो आने वाली पीढ़ियों को उनके वीरता के स्मृति चिन्ह जो हैं के रूप में याद दिलाती रहेंगी, देश के कुछ करने के लिए प्रेरणा देती रहेंगी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी। कवित्री का कहना है, यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ युद्ध करती रहीं, लगातार युद्ध करती रहीं, अपने जीवन के अंतिम तक अंग्रेजों से युद्ध किया। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी। जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने अंग्रेजों से बार बार जो है तलवारों से युद्ध, उन पर तलवारों से वार होते रहे और वो घायल होती चली गई, पर वो वीरता के रूप में लड़ती रही। रानी के बलिदान ने स्वतंत्रता की वेदी पर आहुति का काम कर दिया। आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। रानी की जो बलिदान हुआ, बलिदान ने स्वतंत्रता की जो वेदी जो है आहुति का काम किया। लोगों ने इसे स्वतंत्रता पाने की लालसा भड़क उठी और लोगों में क्रांति की ज्वाला जाग उठी। रानी की युद्ध में इस प्रकार से वीर गति प्राप्त होने से उन्हें चारों ओर जो है उनका यश फैल गया। चमक उठी ज्वाला सी, यानी उनका यश जो है वो चारों दिशाओं में चारों ओर फैल गया उनकी इस आहुति से, उनके इस बलिदान से।
बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। तो यहाँ कवित्री जो कहती हैं कि यदि जो युद्ध भूमि में वीरों का बलिदान होना, वीरों का लड़ना एक साहस का कारण होता है, और युद्ध भूमि से पलायन करना जो है वो कायरों का काम होता है। यहाँ बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, इन पंक्तियों में कहा गया है कि स्वतंत्रता के लिए रक्षा करते हुए वीर गति पाने से वीरों का मान बढ़ जाता है। रण मतलब होता है युद्ध भूमि में, तो युद्ध भूमि में बलि यानी कि बलिदान होने से वीर का मान बहुत बढ़ जाता है। इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई और उनका मान बहुत बढ़ गया, उन्हें चारों दिशाओं में ख्याति प्राप्त हुई। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने सी, जिस प्रकार सोने से ज़्यादा उसकी भस्म कीमती होती है, अधिक मूल्यवान होती है, उसी प्रकार से एक जो है सैनिक की, योद्धा की जो है युद्ध, उससे ज़्यादा वीर गति को अधिक महत्व दिया जाता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। रानी ने अपना बलिदान दिया और हमें जो है स्वतंत्रता के लिए हमारे मन में अलख जगाई, हमें प्रेरित किया, इसीलिए उनकी यह समाधि हमें बहुत ही प्रिय, यह समाधि है हमें प्यारी। तो ये समाधि जो है हमें रानी से भी अधिक प्यारी है, ये हमें जो है सीख देती रहेगी स्वतंत्रता पाने के लिए। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इनकी समाधि को देख करके स्वतंत्रता पाने की चिंगारी हमारे मन में जलती रहेगी, जो अग्नि के रूप में फैलकर हम भारतीयों को भविष्य में अन्य किसी भी दास्ता में ना बंधने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह समाधि हम भारतीयों के अंदर की स्वतंत्रता को ज्योति की तरह कभी नहीं, ज्योति की तरह बुझने नहीं देगी, जो हम इस ज्योति को कभी बुझने भी नहीं देंगे, और आज़ादी मिलने तक हम निरंतर इसके लिए संघर्ष करने की प्रेरणा ये हमें प्रदान करती रहेगी। ये चिंगारी हमारे मन में हमेशा जलती रहेगी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते। कवि का कहना है कि इससे भी सुंदर कहानियां यानी कि समाधियां जो हमारे देश में हैं, लेकिन उनका महत्व इतना नहीं है जितना कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि का महत्व है। उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु है गाती। उनकी गाथा, निशीथ मतलब रात्रि में, उन समाधियों पर क्षुद्र जंतु, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, छोटे छोटे झींगुर छिपकलियां रात में गाते रहते हैं। उनकी तात्पर्य वे समाधियां गौरव गान के लायक नहीं है, वे उपेक्षित हैं, तभी तो उनमें छोटे छोटे जीव जंतु निवास करते रहते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, जो कवि यानी लेखक हैं, उनकी लेखनी में जो है ये अमर कहानी है महारानी लक्ष्मीबाई की, अमिट छाप है, एक विशेष जो है ख्याति प्राप्त है, एक ऐसी परिपूर्ण समाधि है जिसका बहुत ही महत्व है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, जिसकी अमिट कहानी को कवियों की अमर वाणी से सदा सदा के लिए गाई जाती रहेगी। इस देश के लोग स्नेह और श्रद्धा से जो है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की अमर गाथा का गुणगान हमेशा करते रहते हैं और हमेशा करते रहेंगे।